असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के तहत मार्गरीटा नामक सुरम्य छोटे उपखंड शहर में बसा है उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स का मुख्यालय। फरवरी 1884 में था जब मकुम कोलफील्ड का आधिकारिक उद्घाटन डॉक्टर जॉन बेरी वाइट के द्वारा असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी ने किया था। कोयला सिम पर काम शुरू हुआ सन 1882 में। कोयला क्षेत्र में उच्च वृद्धि प्रदान करके देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण सन 1973 में किया गया था। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड का नाम जो 1973 में शामिल किया गया था, इसे बदलकर 1974 में कोल इंडिया लिमिटेड रखा गया। उत्तर पूर्वी कोल फील्ड्स सीधे कोल इंडिया लिमिटेड के संचालन नियंत्रण में है। कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। दुनिया भर में 29% की तुलना में कोयला भारत में लगभग 55% प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है। उत्तर पूर्वी कोल फील्ड से 57% कोयला उत्पादन विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। असम में साबित किए गए कोयले के भंडार में 279 मिलियन टन के आसपास हैं। उत्तर पूर्वी कोल फील्ड्स ने सन 2022 तक इसकी वर्तमान क्षमता 7 लाख टन से बढ़ाकर 35 लाख टन करने की पहल की है। मार्गरेटा टाउन की पूरी अर्थव्यवस्था उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स के संचालन पर निर्भर है, जो 1731 स्थायी रोजगार प्रदान करती है और अपनी सहायक गतिविधियों के माध्यम से कई हजार अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करती है। सन 2016-17 में उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स ने 285 करोड़ का कारोबार उत्पन्न किया है और राजकोष में 100 करोड़ का योगदान दिया है। इस प्रकार इस कंपनी के संचालन से भारत के इस दूरस्थ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कल्याण में काफी सुधार हो रहा है। उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स ने सामाजिक जिम्मेदारी को एक बड़ी भूमिका में स्वीकार कर लिया है और इस क्षेत्र के विभिन्न समुदायों को अपने विकास के रास्ते में साथ ले जा रहा है। उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स द्वारा बनाए गए सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ 100 बिस्तर वाले अस्पताल इस क्षेत्र की आबादी के स्वास्थ्य के मुद्दों की जरूरतों को पूरा करता है। हमारे डॉक्टर नियमित रूप से दूर दराज के गाँव में मोबाइल स्वास्थ्य कैंप आयोजित करते हैं और मुफ्त दवाएं और चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। भारत में एकमात्र कोयला विरासत संग्रहालय हमारे द्वारा मार्गरीटा में बनाया गया है, जिसे पूरे भारत में सराहा गया है और यह हमारे जीवन और प्रेरणा का एक अप्राप्य स्रोत है। यह हमारी अतीत विरासत है, आज हम जिसके साथ जी रहे हैं। मार्गरीटा में हमारे द्वारा निर्मित भूपेन हजारिका चिल्ड्रन पार्क असम के प्रसिद्ध संगीतकार को याद करने के अलावा बच्चों के मनोरंजन की जरूरतों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। हम इस क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे शुद्ध लाभ का 2% निवेश करना जारी रखा है। यह हमारी गतिविधियों के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों को मुआवजा देता है। हमने गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया है। हमने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की गली के बच्चों की देखभाल के लिए स्कूलों, शौचालयों, सामुदायिक केंद्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, लड़कियों के लिए शिक्षा, विकलांग लोगों के लिए गतिशीलता, कौशल विकास केंद्र आदि के लिए धन उपलब्ध कराया है। उत्तर पूर्वी कोल फील्ड्स पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण को कम करने, कचरे के उचित निपटान और पुनः चक्रण के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण के प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए अपने सभी हितधारकों के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में हमने खनन क्षेत्रों के मूल अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी खानों और उसके आसपास अपनी नर्सरी में लाखों पौधे लगाए हैं। प्रकृति का दोहन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने की है और हम पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करके खदान से बाजार तक सर्वोत्तम अभ्यासों के माध्यम से देश में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा मिशन सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता की देखभाल के साथ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कुशलता पूर्वक और मितव्ययिता पूर्वक कोयला और कोयले के उत्पादों की योजनाबद्ध मात्रा का उत्पादन और विपणन करना है। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास। हमारे लिए राष्ट्र पहले आता है। जय हिंद।